अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज के व्लॉग में दो अहम खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर तो ये होगी कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में एक अहम मोड़ आ चुका है। ये मोड़ क्या है और इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को आज क्या बात बता दी है, क्या गुफ्तगू में उनकी बिटवीन द लाइंस बातें थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जनाब कि आखिरकार 30 अप्रैल की डेट फिक्स हो गई है पंजाब में इलेक्शन के लिए। तो क्या वाकई सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में इंतखाब होने जा रहा है या अभी मजीद रुकावटें बाकी हैं? तो इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ज़रा ये बात हो जाए कि इमरान खान साहब ने आज क्या बातें की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने दो तीन बड़ी अहम बातें की हैं। पहली बात जिस पे बहुत तनकीद भी उनकी हो रही है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उन्होंने अपने ताल्लुकात के बारे में बातें की हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं तो बात करने को तैयार हूँ, अब कोई बात ना करे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात को लेकर के काफ़ी तनकीद हो रही है कि जी इमरान खान साहब बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए थे, या लग रहा था कि जनाब बड़े अब वो महान कोई हस्ती बन गए हैं, बड़े कोई पॉपुलर लीडर हो गए हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अब वो क्यों देख रहे हैं। 2018 में जी वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए थे और अब वो दोबारा वही कंधे तलाश कर रहे हैं। इसके लिए वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं, पांव पड़ गए हैं, वो तमाम तर चीज़ें भुलाकर वो कहते हैं कि जी मैं आपके साथ चलूंगा। वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं इक़्तिदार में वापस आने के लिए। तो ये एक तनकीद थी जो जनरली स्टार्ट हो गई इमरान खान साहब की इस बात को लेकर के। इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही थी। एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने कभी भी ओवरऑल बहैसियत इदारा फौज को कभी मुतनाज़ नहीं बनाया और ना ही उनके खिलाफ उन्होंने कोई बात की है। बल्कि आपने उनकी मुख्तलिफ तकारीर अगर देखी हो तो उसमें वो तो ये बात कर रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, फौज इंपॉर्टेंट है, फौज का, पाकिस्तान की फौज का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि फ़ौज ऐसी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़े हुए है और जो हमारे जोग्राफियाई हालात हैं, जो लोकेशन है, उसमें एक मजबूत फ़ौज ही पाकिस्तान की बका की जामिन है। तो वो तो हमेशा इस बात को एंडोर्स करते हैं कि फ़ौज के तो वो कभी भी खिलाफ नहीं है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जो उनके आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात रहे हों, यानी वो जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो अपनी एक रिजर्वेशन रखते हैं या उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो वो चीज़ें वो हैं जो कि बाकी तमाम पाकिस्तान के वज़राए आज़म लगाते रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, भुट्टो साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, जो भी हों, कि जिनके भी वज़ीर आज़म जो बने हैं उनके ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ़ के साथ जो भी फड्डे रहे हैं, तो उसके बाद उनके आर्मी चीफ़ के साथ इख्तिलाफ़ात या तसादुम या जो भी एक रिलेशनशिप होता है वो हमें सबको मालूम है कि हर कोई इसी बात का रोना रोता नज़र आया कि जनाब उसके पास इख्तियारात नहीं होते, गालियाँ वज़ीर आज़म खा रहा होता है और जो इख्तियार होता है सारा वो फ़ौज के पास होता है। और दूसरा उनका ये शिकवा हर एक में कॉमन हमें नज़र आता है कि हर 2-3 साल के बाद जो है जो भी उस वक्त का आर्मी चीफ होता है उसको मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ हमेशा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर 3 साल के बाद अक्सर हम देखते हैं कि हुकूमत को तलपट कर दिया जाता है। 5 साल कोई वज़ीर आज़म कभी पूरे नहीं कर सका। तो ये दो बुनियादी शिकवे हैं जो हर वज़ीर आज़म को रहे हैं और जो इमरान खान साहब को भी हैं। तो इसमें अगर उसके बावजूद भी बाकी तमाम लोग भी, क्या इसका मतलब है कि फ़ौज पर हमलावर हो जाएं? क्या इसका मतलब है कि वो ये समझ जाएं कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पाकिस्तान की फ़ौज कोई रियलिटी नहीं है और इसके साथ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, या आर्मी चीफ की कोई हैसियत ही नहीं है, लिहाजा उनसे बिल्कुल हम कट ऑफ कर दें? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी नहीं है, तो ये किसी ने किया भी नहीं है। इमरान खान साहब भी कतन ये नहीं चाहते कि जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन वो आगे समझते हैं इस बात को कि फ़ौज एक अहम इदारा है और अगर पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म उन्हें बनना है तो उन्हें चाहे फ़ौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, तमाम इदारों के साथ मिलकर ही चलना होगा। वो ये नहीं कर सकते कि अगर एक दफ़ा कुट्टी हो गई है तो मतलब अब सारी ज़िंदगी कुट्टी ही रहनी है। यही बात अमेरिका के हवाले से जो उनका नैरेटिव है उसके ऊपर तनकीद करते हुए कही जाती है कि जनाब पहले वो कहते थे जी अमेरिका ने निकाला तो अब वो अमेरिका से बात क्यों करते हैं, अब उनके लोग अमेरिकन मिलने क्यों आ जाते हैं। तो भाई अगर एक दफ़ा कुछ हो गया है या उनका एक नैरेटिव हो सकता है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अब सारी ज़िंदगी वो उस कुट्टी को लेकर बैठे रहेंगे कि जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं बात करूंगा, मैं अमेरिका को नहीं मानता, मैं फ़ौज को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता। तो फिर वो मुल्क कैसे चलाएगा वो बंदा? जब आप खुद वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपको अपनी ज़ाती अनाज, ज़ाती मसलों को एक तरफ रखना पड़ता है,
मुल्की मफाद को दूसरी तरफ रखना पड़ता है। अगर मुल्की मफाद में यह है कि पाकिस्तान के तमाम दुनिया बशमूल अमेरिका अच्छे ताल्लुकात हों, तो जो भी वज़ीर आज़म होगा उसको अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे, भले उसको अमेरिका अच्छा लगे या ना लगे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो इदारे हैं, जो अहम लोग हैं, उनके साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, भले आपको वो अच्छे लगें या ना लगें। तो अगर इमरान खान साहब किसी को कोई अच्छा जेस्चर दे रहे हैं तो इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ ही बुनियादी तौर पर यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के मामलात बेहतर हो गए, एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो गया, तो फिर तो इक़्तिदार में आने की फिलहाल जो रुकावट है कि इमरान खान साहब की, वो तो इस्टेब्लिशमेंट ही है ना। अगर इस्टेब्लिशमेंट अभी पीडीएम के पीछे से अपने हाथ उठा ले तो ना ये हुकूमत रहेगी और ना इस हुकूमत में इतनी ताकत रहेगी कि ये इलेक्शन रोक सके। एक दिन ये इलेक्शन नहीं रोक सकते। ये सारा जो इनका एक पूरा ये ताकत दिखा रहे हैं या जो बड़े अपने अड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये पूरी जो इनके गुब्बारे में हवा भरी हुई है, उसकी वजह बुनियादी तौर पर सिर्फ इतनी है कि पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, वरना कारकर्दगी तो इनके पल्ले नहीं है। मुल्क को इन्होंने डिफ़ॉल्ट करा दिया है। तो क्या इस डिफ़ॉल्ट के बुनियाद के ऊपर ये इतने अकड़ रहे हैं? अकड़ की बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि इदारे इनके पीछे खड़े हैं। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे से हट जाए तो फिर ये 1 मिनट में ज़मीन पर होंगे। और यही बात है कि इनको किसी तरह ये सूट नहीं करता कि पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती तो दूर की बात है, किसी तरह की आपस में बातचीत भी शुरू हो जाए। और ये हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी तरह पीटीआई के दोबारा से राब्तों में ना आ सके। इमरान खान साहब दूसरी तरफ ये गुडविल जेस्चर ज़रूर देते हैं, भले वो अमेरिका हो, भले वो इस्टेब्लिशमेंट हो, कि आगे चलने के लिए, आगे पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए वो अपनी ज़ाती मसले मसाइलों को एक तरफ रखकर वो समझते हैं कि जो लोग इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है किरदार, वो बिल्कुल उनके साथ एक मुनासिब रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। कोई वो ये तो नहीं कह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट आके वोट डलवा दे, कोई वो ये तो नहीं कह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट ठप्पे लगवा दे उनके लिए, कोई वो ये तो नहीं कह रहे कि पीएमएलएन के लोगों को तोड़ के पीटीआई में शामिल कर दे। वो इस्टेब्लिशमेंट से ऐसी कोई फरमाइश नहीं कर रहे कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आना चाह रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, नंबर 1 उन्हें बंद होना चाहिए, और नंबर 2 ये कि जो ये पीडीएम हुकूमत मुसल्लत है, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके पीछे से अपना दस्ते शफकत उठा लें ताकि मामलात इलेक्शन की तरफ जाएं। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर उनके इस गुडविल जेस्चर को ऐसे शो किया जाता है कि जैसे वो कोई बूट चाट रहे हैं या वो ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान की हकीकत है, आर्मी चीफ ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है, और उसको इग्नोर करके तो अगर आप ये कहें कि जी हम आंखें बंद कर लें और जी अब कोई सामने ख़तरा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जो रियलिटी है वो रियलिटी रहती है, और यही बुनियादी चीज़ है। लेकिन बहरहाल चूँकि इमरान खान साहब की हर चीज़ को एक बनाया जाता है, नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, तो इसी तरीके से इस बात को भी पोर्ट्रे किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल कहा है कि ऐसा लगता है मुझे तो कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। भाई मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सबके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हूँ, और वो इस बात करने के लिए भी तैयार है इलेक्शन के ऊपर, मामलात के ऊपर आगे कैसे चलना है, किसके कितने इख्तियारात होने चाहिए, किसने कितनी जो है वो अपना एक चादर देख के पाँव फैलाना है, सब चीज़ों पे वो बात करने को तैयार है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार ही ना हो तो वो कहते हैं, अब इमरान खान साहब पे ये जो तनकीद होती है कि जी ये किसी से बात ही नहीं करते, ये तो बड़े अनापरस्त हैं, इन्होंने तो जनाब ऑपोजिशन से सारी ज़िंदगी हाथ नहीं मिलाया जब तक ये वज़ीर आज़म रहे। ये सारी बातों की तनकीद के बाद जब वो बात करने की बात करते हैं तो कहते हैं लो जी गिर गया, लो जी अब ये लेट गया, अब ये बूट चाट रहा है। अगर वो बात करें तो मसला, अगर वो बात ना करें तो मसला, दोनों सूरतों में तनकीद है। तो ये है बुनियादी बुग़्ज़ इमरान जो कि हमें हर चीज़ में दिखाई दे रहा होता है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने 2-3 अहम बातें और की कि जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का मैंने जिक्र किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबर अवान साहब जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं, इससे पहले इमरान खान साहब ने भी बताई है मीडिया टॉक में कि उनके ऊपर एक और हमला प्लान किया जा रहा है, और ये खबरें बहुत ज़ोरों शोर से हैं। मैं इन खबरों को रिवायती खबरें इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ नाजरीन, क्योंकि इससे पहले भी जब इमरान खान साहब ने ये जिक्र किया था कि उनके ऊपर अटैक होगा, तो आपने देखा कि वज़ीराबाद में उनके ऊपर अटैक हुआ। हत्ता कि उन्होंने जो इसके ऊपर वो पूरा बनाया था, पूरा सियाको सबाक बताया था कि एक मजहबी जुनूनी का नाम लेकर जो है उन्हें मरवाया जाएगा, तो एग्जैक्टली हमने वही होता हुआ देखा कि किस तरह से एक कैंपेन चली कि जैसे उन्होंने कोई तौहीन मज़हब की है, उसके बाद एक बंदा पकड़ा जो यही कह रहा था कि जनाब मैंने तो मजहबी जुनूनियत में आके उन पर फायर किया। तो ये एक सारा जो प्लान था इमरान खान साहब को पता चल चुका था और उन्होंने पहले ही बता चुका था, और फिर उसके बावजूद भी हमने देखा कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई। अब वो फिर से ये बात बता रहे हैं कि उनको कचहरियों में बुलाने के लिए जो इतना जोर डाला जा रहा है
उसकी बुनियादी वजह यह कि एक ऐसा ही प्लान बनाया गया है कि वो किसी तरह अदालतों में आए, ओपन हो सारा मामला और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात ना हो, इतना हुजूम होता है वहां पर कोई भी मशकूक शख्स आके निशाना बना सकता है। और बेनज़ीर साहिबा के तर्ज के ऊपर अल्लाह ना करे एक दोबारा कोई सानहा रूनुमा करने की कोशिश की जा सकती है कि शूटर भी मौजूद हो, स्नाइपर भी मौजूद हो और साथ साथ खुद कुछ हमलावर भी हो, और फिर एक इतने हुजूम में एक बंदे को ढूंढना पकड़ना, और वो सारा आज तक जैसे बेनज़ीर का कातिल नहीं पकड़ा गया तो इसी तरह फिर इमरान खान साहब का भी खुदा न खास्ता ना पकड़ा जाए। ये है बुनियादी तौर पर प्लान, जिसको बाबर आवान साहब भी बता चुके हैं, इमरान खान साहब भी बता चुके हैं। और ये इतना लाइट लेने वाली बात इसलिए नहीं है कि उनकी पहले एक बात सच साबित हो चुकी है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान साहब को इंतकाल इक़्तिदार तो करना पड़ेगा अगर इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन का मतलब ही है कि इमरान खान दोबारा आ रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है, तो किसी को भी, अंधे को भी पूछ लें आप, किसी से भी पूछ लें, वो भी आपको बता देगा कि इलेक्शन होता है, सूबों में हो, मरकज़ में हो, जिधर मर्जी करा लें, धांधली करके करवा लें, इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर करवा लें, जैसे मर्जी करवा लें, इमरान खान तो आ ही जाएगा। अब मसला ये है कि इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट डट गई है और इलेक्शन कराते हैं तो इमरान खान आ जाएगा। अब उससे बचने का हल क्या है? फिर हल ये है कि पहले तो इलेक्शन ना कराने की पूरी कोशिश की जाए, जिसके लिए दो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। पहली बात तो ये कि ये पूरा आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जो मईशत के हवाले से बुरी खबरें आई हैं सारी की सारी, चाहे उसमें पेट्रोल बढ़ने की खबर आ रही है, डॉलर जो है वो 300 को छूने वाला है, फिर शरह सूद में इजाफा करके 20% उसको कर दिया गया है, और मज़ीद महंगाई का एक जो तूफ़ान आ रहा है, और मज़ीद अभी बिजली का रेट भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी जो खबरें आई हैं, इसका बुनियादी मकसद ये था एक साथ आने का कि ये साबित किया जाए कि मुल्क की मईशत जो है बिल्कुल ज़मींबोस हो चुकी है, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट के धाने पर है। लिहाजा जी ऐसी सूरत हाल में इंतखाब तो आप भूल जाएं, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पाकिस्तान तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। तो एक माशी इमरजेंसी लगा कर इंतखाबात को डिले किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को भी यही बताया जाए कि जी आपके हुक्म पर इसलिए अमल नहीं हो सकता कि मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। अब अगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होने का प्लान है। ये दूसरा तरीका है जो आप लोग अपनी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि पूरा एक प्लान बनाया गया, जिसमें पहले फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो रिलीज़ की गई, जिसमें वो दोनों भाई बात कर रहे हैं मुबैना तौर पर जज साहिबान के हवाले से कि जनाब जैसे उन्हें कोई ट्रक देकर, किसी चीज़ का लोडेड ट्रक देकर उनसे कोई मर्जी का इंसाफ लिया जा रहा है, और इस तरीके की कोई पूरी कैंपेन बनाकर वो ऑडियो रिलीज़ की। और विद इन नो टाइम तमाम PMLN के रहनुमा और हामी सहाफ़ी जो हैं उसी ऑडियो के ऊपर बने बनाए पोस्टर्स के साथ ट्विटर जो है अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर ट्वीट करना शुरू हो गए, और अदलिया की तज़हीक की गई, तौहीन की गई, उससे मुतनाज़ बनाया गया। उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है जो आज चलेगा और कल ख़त्म हो जाएगा? इन्होंने इसी की बुनियाद पर यह कहना है कि चूंकि जी ये तो अदलिया ही सारी मुतनाज़े है, लिहाजा इनके फैसले भी मुतनाज़े हैं, लिहाजा हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये है बुनियादी प्लान। इन्हीं ऑडियोज़ की बुनियाद पर ये क्या करेंगे, उनके खिलाफ चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे, उनको मुतनाज़े बनाएंगे, उनको गैर फाल करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे ताकि वो अमल दरामद के लिए जब मामला जाएं सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपके हुक्म पर अमल नहीं हो रहा, तो वो फिर पीछे हट जाएं और उसके बाद इनको इंतखाब ना करवाना पड़े। पहला प्लान तो ये है। और दूसरा जो प्लान इनका बन रहा है कि अगर चारों नाचार इंतखाब में फिर भी जाना ही पड़े और ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जी इंतखाबात के अलावा कोई चारा ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर इनका प्लान ये है कि ठीक है फिर हम सारी असम्बलियों के इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन उसकी सूरत में हम करेंगे ये कि इमरान खान को फिर भी नहीं आने देंगे। उसके लिए फिर इन्होंने ये तरीका निकाला है कि या तो इमरान खान साहब पर असैसिनेशन अटैक होगा जो कि हमें दिखाई देगा कि ये जिस तरह से उन्हें बुलाने का पेशियों का एक ज़बरदस्ती हमें नज़र आ रहा है कि फजूल से केसेस में, मसलन मैं हैरान हो गई जी, इक़दाम कत्ल के केस में इमरान खान को पेशी ज़रूरी है जी। इक़दाम कत्ल का मतलब है आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे इमरान खान साहब को गन पकड़ के बंदा ढूंढ के उसको मार रहे हैं। और आपको मालूम है किसका इक़दाम कत्ल का केस है? मोहसिन शाहनवाज रांझा जो PMLN के रहनुमा है। मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ इमरान खान साहब को उनका पूरा नाम भी नहीं पता होगा। जिस बंदे का पूरा नाम भी इमरान खान को नहीं पता होगा उसके इक़दाम कत्ल का मुकदमा बनाया हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, और उसके ऊपर पेशी भी लाजमी है कि जी पहुंचे हैं आप अदालत में, चाहे अपनी जान को खतरे में डालकर। इमरान खान पर जिसने हमला किया वो वीडियो लिंक पे बयान देता है कि उसकी जान को खतरा है, और जिसकी जान को खतरा था है, जिस पे अटैक हो चुका है, उसको पेशियों पे बुलाया जाता है कि भाई तुम आओ। और जब वो पेशियों पे आता है, लोग साथ आते हैं, तो उस पर भी
आने वाले लोगों पे भी हम मुकदमे बना देते हैं कि हमला कर रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं। जैसे अभी हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कारकुनान दाखिल हुए तो उनके ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए। तो इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को या तो अटैक किया जाए, और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि फिर उन्हें नाअहली की तरफ ले जाया जाए और उस सूरत में उनको फिर प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जा सके। अब उसमें कितनी तेज़ी से पेशरफ्त होती है वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन इनका पहला यही है कि इलेक्शन करवाना ही ना पड़े, और दूसरा ये कि अगर चारों ना चार किसी वजह से अगर इत्तेहादी रूट जाए, अब ये भी पीपल्स पार्टी और ANP जो है हमें दिखाई दे रही है कि थोड़ा डिस्टेंस कर रही है खुद को, इसके ऊपर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगी तफसील से। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती कि इत्तेहादी साथ नहीं देते और ये बन जाती है सिचुएशन के इलेक्शन में ही जाना है, तो इस सूरत में फिर इनका ये प्लान है कि फिर इमरान खान को बहरहाल फिर भी नहीं आने देना, इलेक्शन में हम चले जाएंगे, लेकिन इमरान खान को हाथ पांव बांध के बिठा दिया जाएगा या खुदा न खास्ता असैसिनेट कर दिया जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।